डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर नंबर 11। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कल्चर, डांस, पेंटिंग्स एंड एम्ब्रॉयडरी। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले डांस हम जानते हैं। डांस इज ए परफॉर्मिंग आर्ट इन विच आर्टिस्ट कॉल्ड डांसर। इसमें आर्टिस्ट को क्या बोला जाता है? डांसर बोला जाता है। यूज द मूवमेंट्स ऑफ देयर बॉडी टू कन्वे देयर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, मतलब अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को मूव करके, बॉडी को मूव करके जब दिखाया जाता है, दीज मूवमेंट्स है एस्थेटिक एंड सिंबॉलिक वैल्यू। म्यूजिक इज यूजुअली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डांस। सभी फॉर्म्स ऑफ डांस है। डांस इन इंडिया कंप्राइजेज मेनली क्लासिकल डांस एंड फोल्क डांस। दो भाग में उसको बांटा गया है, क्लासिकल डांस और फोल्क डांस। तो ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म्स द बेसिकली द सेम मुद्रा और साइन ऑफ हैंड्स एज ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब जिस तरह का लैंग्वेज होगा उस तरह से जो मुद्रा होगा वो होना चाहिए, और जो साइन जो हाथ का होना चाहिए उस तरह से होना चाहिए। दे वेर ओरिजिनली परफॉर्म्ड इन द टेम्पल्स बिफोर वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस। सम पॉपुलर क्लासिकल डांस, कुछ पॉपुलर क्लासिकल डांस दिया गया है। यहाँ फर्स्ट है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ डांस। भारतनाट्यम जो है सबसे पुराना फॉर्म है डांस का। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ टेम्पल डांसेस इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यह ओरिजिनेट हुआ टेम्पल डांसेस से। कहाँ पर? तमिलनाडु में। भारतनाट्यम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन म्यूजिक। यह जो भारतनाट्यम जो है वो कॉम्बिनेशन है एक्सप्रेशन का ऑफ म्यूजिक का, बीट एंड डांस। इट इज परफॉर्म्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल डांसर्स। यह परफॉर्म होता है दोनों प्रकार के डांसर्स के द्वारा, मेल और फीमेल। कथक इज ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश। कथक जो ओरिजिनेट हुआ वह कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इट इज एन एंशिएंट क्लासिकल डांस। यह भी प्राचीन क्लासिकल डांस है। दिस डांस फॉर्म केम फ्रॉम कथ और स्टोरी टेलर्स। कथ और स्टोरी टेलर्स इसको बोल सकते हैं। दे यूज टू नैरेट a story during the performance of the dance। डांस परफॉर्मेंस के वक्त हम नैरेट कर सकते हैं स्टोरी को। कथकली इज द मोस्ट अट्रैक्टिव इंडियन डांस ड्रामा। कथकली जो है बहुत ही पॉपुलर और आकर्षक इंडियन डांस और ड्रामा है। इट इज परफॉर्म बाय वेल ट्रेंड आर्टिस्ट। यह जो परफॉर्म किया जाता है इसमें वेल ट्रेंड आर्टिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा। कथकली ओरिजिनेटेड इन गोड्स ऑन लैंड केरला। गोड्स ऑन लैंड केरला, केरल में। दिस डांस फॉर्म इज परफॉर्म बाय ए आर्टिस्ट इन एट्रैक्टिव मेकअप के द्वारा। कुचिपुड़ी। दिस डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी का जो ओरिजिनेट हुआ वो आंध्र प्रदेश में हुआ एंड गॉट इट्स नेम फ्रॉम कुचिपुड़ी विलेज नियर द बे ऑफ बंगाल। यह कुचिपुड़ी नामक गांव जो बे ऑफ बंगाल के नजदीक में है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा कुचिपुड़ी डांस। दिस डांस इज परफॉर्म विथ वायलिन, फ्लूट। यह डांस परफॉर्म होता है वायलिन पर, फ्लूट पर, तंबूरा इंस्ट्रूमेंट। इन दिस डांस द आर्टिस्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। इस डांस में आर्टिस्ट जो है सबसे पहले अपने को इंट्रोड्यूस करता है। मणिपुरी डांस इज बेस्ड ऑन रासलीला एक अपराधा एंड कृष्णा। यह मणिपुरी जो डांस है वो किस बेस पर है? रासलीला जो कृष्ण और राधा ने किए थे उस पर है। इट इज प्योरली रिलीजियस बट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यह प्योरली शुद्ध रूप से रिलीजियस है, धार्मिक है और एक्सपीरियंस है। ओडिसी इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डांस
which originate in the state of उड़ीसा। उड़ीसी जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डांस है जो ओरिजिनेट हुआ कहाँ, उड़ीसा राज्य में। दिस डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स स्टाइल, यह डांस इस अपने स्टाइल के लिए जाना जाता है। द इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स ऑफ हेड, इसमें हेड का इंडिपेंडेंट मूवमेंट रहता है। चेस्ट एंड पेल्विस ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स, या ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है कहाँ, टेम्पल में। अब देखिए फोल्क डांस इन इंडिया ऑलमोस्ट एवरी फेस्टिवल इज अकम्पनीड बाय सेलिब्रेशन इंक्लूडिंग डांस एंड म्यूजिक, मतलब सभी फेस्टिवल पर कंपनी किया जाता है सेलिब्रेशन इंक्लूडिंग डांस एंड म्यूजिक। सो फोल्क डांस हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल सिस्टम, इंटीग्रल पार्ट होता है यह हमारे सोशल सिस्टम का। हियर आर सम फोल्क डांसेज, यहाँ कुछ फोल्क डांसेज दिए जा रहे हैं। सबसे पहले बिहू है। दिस फोल्क डांस इज ए पार्ट ऑफ द असमित बिहू फेस्टिवल, असम का जो बिहू फेस्टिवल है उसका एक भाग है यह। इन दिस डांस ऑल यंग मेन एंड यंग गर्ल्स गैदर एंड परफॉर्म टू द ट्यून्स ऑफ ड्रम्स एंड पाइप, जो ट्यून्स होता है ड्रम्स एंड पाइप का उसको के अनुसार वे डांस करते हैं। along with love song the dance is performed either in circles और parallel rows, मतलब सर्किल में गोला बनाकर किया जा सकता है या पैरेलल रोज में उसको किया जाता है, रो में किया जा सकता है। भांगड़ा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का बहुत ही पॉपुलर डांस है। इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी एंड अदर सेरेमोनियल ओकेजन, मतलब ये बैसाखी पर फेस्टिवल जो बैसाखी होता है उस पर इसको किया जाता है, या और सारे सेरेमोनियल ओकेजन होते हैं उन पर उस अवसर पर किया जाता है। मेन इन कलरफुल लुंगी एंड टर्बन्स परफॉर्म दिस डांस विथ ए ड्रमल के साथ कलरफुल लुंगी पहनकर और टर्बन्स पहन के डांस करते हैं। गिद्धा, दिस डांस इज परफॉर्म बाय ए वुमेन फोल्क इन पंजाब। गिद्धा जो डांस होता है ये वुमेन के द्वारा फोल्क किया जाता है पंजाब में। इन दिस डांस फोल्क ए वुमेन और ए पेयर ऑफ वुमेन डांसेस एट ए टाइम, मतलब एक पेयर ऑफ डांस वुमेन डांसेस करती है एट टाइम व्हाइल अदर्स सराउंड देम एंड क्लैप इन राइदम, मतलब और सराउंड जो रहते हैं वह क्लैप करते हैं। द डांस इज यूजुअली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ पिया और वेलकम द रेन्स को वेलकम करने के लिए यह डांस किया जाता है। अब देखिए डांडिया इज द फोल्क डांस ऑफ गुजरात। यह डांडिया जो है वह फोल्क डांस है गुजरात का। पीपल प्ले डांडिया इन कलरफुल कलर्स बाय होल्डिंग स्टिक्स इन दियर हैंड्स, स्टिक अपने हाथ में रखकर ये डांस करते हैं। यूज एज द प्रॉप फॉर द डांस, डांडिया इज यूजुअली प्लेड ड्यूरिंग नवरात्रा ए 9 डेज फेस्टिवल। नवरात्रा में इसको डांडिया डांस होता है, वहाँ पर 9 डेज का जो फेस्टिवल होता है। अब देखिए लावनी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड डांस विच इज परफॉर्म टू द बीट्स ऑफ ढोलकी in Maharashtra and Madhya Pradesh. It is performed by a female artist wearing 9 yard long sari पहनकर इसको किया जाता है। घूमर इज ए women's folk dance of Rajasthan which was developed by Bhil tribe of Mewar zone। Bhil tribe जो मेवाड़ जोन के हैं वे परफॉर्म करते हैं। इट इज परफॉर्म बाय women spinning इन कलरफुल घाघरा पहनकर। द फोल्क डांस गेट इट्स नेम फ्रॉम घूमना द स्पिन विच डिस्प्ले द कलर्स ऑफ द फ्लोइंग घाघरा ऑफ द डांसिंग वुमेन, फ्लोइंग ऑफ घाघरा डांसिंग वुमेन। पेंटिंग, अब देखिए पेंटिंग डांस हो गया, पेंटिंग के बारे में हम जानेंगे। इंडियन पेंटिंग हैज ए वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। इंडियन पेंटिंग का बहुत ही
लंबा ट्रेडिशन और हिस्ट्री है इंडियन आर्ट। सम ऑफ द इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ इंडियन पेंटिंग के स्टाइल्स डिस्कस किए जा रहे हैं नीचे। राजपूत पेंटिंग्स डेवलप्ड इन द कोर्ट्स ऑफ Rajput. This painting depicted a number of themes and events of epics like the Ramayana and the Mahabharata. मतलब यह जो पेंटिंग है डिपिक्ट करता है बहुत सारे थीम्स इवेंट्स। कहाँ से? एपिक जो महाकाव्य है रामायण और महाभारत। द पेंटिंग फाउंड प्लेस ऑन द वॉल्स ऑफ places, inner chambers of the fort and heavily the colors extracted from certain minerals, plant sources and such cord shells were used. मैसूर पेंटिंग में Mysore painting is originated in the town of Mysore in कर्नाटक। मैसूर टाउन में यह ओरिजिनेट हुआ। कहाँ? कर्नाटक में। These paintings are known for grace, soft colors and attention to detail. The themes of these paintings are Hindu gods and goddess। हिंदू गॉड्स और गॉडेस के लिए यह पेंटिंग है। तंजौर पेंटिंग कम फ्रॉम टाउन ऑफ तंजौर इन तमिलनाडु। कहाँ से है यह? टाउन ऑफ तंजौर तमिलनाडु में। दे डेट बैक टू द अर्ली 9th century पीरियड ऑफ चोल रूल्स हु इनकरेज आर्ट एंड लिटरेचर। जो इनकरेज किया आर्ट और लिटरेचर को। तंजौर पेंटिंग आर नोन फॉर रिच कलर्स एंड अटेंशन टू डिटेल। तंजौर पेंटिंग जो जाना जाता है किसके लिए? रिच कलर और अटेंशन टू डिटेल। देयर थीम्स आर हिंदू गॉड्स गॉडेस एंड माइथोलॉजी। हिंदू गॉड्स और गॉडेस के लिए और माइथोलॉजी के लिए यह प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज पेंटिंग्स इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार स्टेट। मिथिला रीजन में यह पेंटिंग प्रसिद्ध है। दीज थीम्स ऑफ दीज पेंटिंग्स इंक्लूड हिंदू गॉड्स एंड माइथोलॉजी along scenes from the royal court and social events like wedding। सोशल इवेंट का भी इसमें पेंटिंग रहता है, जैसे वेडिंग। जनरली नो स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी इन दीज पेंटिंग्स। इस पेंटिंग में कोई भी स्पेस जगह नहीं रहता। द गैप्स आर फिल्ड बाय पेंटिंग ऑफ फ्लावर्स एनिमल्स गॉड्स इटीसी। अब देखिए पटचित्रा। पट संस्कृत मीन्स वस्त्र यानी क्लॉथ एंड चित्र मीन्स से पेंटिंग यानी पटचित्र पेंटिंग है तो ए क्लॉथ बेस। पटचित्र जो पेंटिंग है और क्लॉथ बेस पर है। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेट इन उड़ीसा एंड इज क्लोजली लिंक्ड विथ द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। वर्शिप ऑफ लॉर्ड भगवान जगन्नाथ की वर्शिप के लिए पूजा के लिए यह पेंटिंग है। The painters prefer to use vegetables and minerals colors and not the factory made postal colors। मतलब ये वेजिटेबल और मिनरल्स के कलर को देता है, ना कि फैक्ट्री मेड जो कलर पोस्टल कलर होता है उसको देता है। एम्ब्रॉयडरी इन इंडिया इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट। सम फेमस एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ऑफ इंडिया आर चिकन करी एम्ब्रॉयडरी कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश से है। इट इज क्राफ्टेड ऑन लाइट वेट फैब्रिक्स लाइक कॉटन, जियोग्रेट, जॉर्जेट और चिफॉन्स। द लखनऊ चाइकन कुर्ताज आर फेमस वर्ल्ड वाइड। लखनऊ चाइकन कुर्ता जो है वो फेमस है पूरे विश्व में। फुल करी इन द एम्ब्रॉयडरी ऑफ
मोटिव्स ऑन फैब्रिक, फ्लावर मोटिव्स रहता है फैब्रिक पर, एम्ब्रॉयडेड मेनली इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, एम्ब्रॉयडेड रहता है मेनली स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। दिस स्टाइल कवर्स द इंटायर क्लॉथ, यह स्टाइल कवर करता है पूरे क्लॉथ को। ए रेड कलर्ड दुपट्टा विथ फुल करी नोन एज चो इज प्रेजेंटेड टू द ब्राइड ड्यूरिंग द मैरिज। जारडोजी यानी जारी, जारडोजी इज एन एंशियंट आर्ट ऑफ सीविंग गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स इनटू फैब्रिक टू क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स विद ए लुक, रिच लुक के लिए इस पर सिल्वर थ्रेड से बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर पैटर्न बनाया जाता है। लहंगा एंड साड़ी विथ हेवी जरी वर्क लुक रॉयल, जरी वर्क रहता है लहंगा और साड़ी में, मेकिंग इट ए पॉपुलर चॉइस फॉर ब्राइडल वेयर, ब्राइडल वेयर के लिए यह पॉपुलर चॉइस होता है। अब देखिए कंठ, द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ऑफ बंगाल, द कंठ इज फेमस फॉर द सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी के लिए अपने फेमस है। दिस पैटर्न इज मेड ऑफ मोटिव्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स इन द रनिंग स्टिच फॉर्मेट विथ शॉर्ट गैप्स, शॉर्ट गैप्स में इसको फॉर्मेट किया जाता है। कंठा एम्ब्रॉयडरी फाइंड्स ए प्लेस ऑन साड़ी, बेड कवर्स, वॉल हैंगिंग्स एंड कर्टन्स, कर्टन्स पर यह रहता है। बस यहाँ तक आपका चैप्टर खत्म हुआ।